बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब एनडीए में नई सरकार के गठन की कवायद यहां पर तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल जोरों पर है और उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में नई सरकार को लेकर बहुत जल्द एनडीए नेता फैसला ले सकते हैं। क्या है इस मामले में ताजा अपडेट, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब एनडीए में नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शनिवार रात जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने नई सरकार को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें चर्चा के केंद्र में नए मुख्यमंत्री, कैबिनेट वितरण और नीतिगत प्राथमिकताएं रही। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर एनडीए नेताओं ने कोई जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की। लेकिन वहीं इस बैठक से पहले बिहार चुनाव के प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने भी अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद ये तय हो गया कि बिहार में नए सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। वहीं बिहार में भी नई सरकार के गठन को लेकर शनिवार को पूरे दिन एक्शन देखने को मिला। चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद चिराग पासवान से मिलने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे, जहां उन्होंने इशारों में बता दिया कि इस बार बिहार चुनाव में एलजेपीआर के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए नई सरकार में चिराग की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इन सभी नेताओं की पूरी टीम कार्यकर्ता मिलकर जो परिश्रम किया और जो बिहार की जनता ने अपार आशीर्वाद देकर, ऐतिहासिक सीटें देकर एनडीए की सरकार बनाने की अनुमति दी, इसका बधाई देने के लिए आए हैं। आप आते हैं साथ मिलकर हम लोग यहाँ से बिहार की जनता को बधाई दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। नई सरकार के गठन से ठीक पहले जहां अमित शाह एक्शन में दिखे, तो वहीं चिराग के घर भी आने जाने वाले नेताओं का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में चिराग से मिलने रामकृपाल यादव और श्याम रजक भी पहुंचे, जिसके बाद चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत के साथ खास बातचीत की, तो नई सरकार में मिलने वाली जिम्मेदारियों को लेकर वो पूरे आत्मविश्वास से भरे दिखाई दिए। चेहरा भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छे हैं, मेहनत रंग लाई है, इस बात का सुकून है। जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर हम लोगों ने प्रचार किया, अपनी बातों को जनता के बीच लेकर गए, मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छे से जनता को कन्विंस कर पाए कि डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। प्रधानमंत्री जी की सोच का धरातल पर आना, मुख्यमंत्री जी के अनुभव को आगे लेकर चलना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच का धरातल पे उतरना, जिस तरीके से पांचों दल ने मिलकर कैंपेन किया, मैं ये मानता हूँ कि ये उस कैंपेन का नतीजा है, असर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि राजद की अपनी ताकत नहीं रही है। राजद 2010 में ही अपनी ज़मीन खो चुकी है। हालांकि नई सरकार में नए सीएम का चेहरा कौन होगा, एनडीए नेताओं ने फिलहाल इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन 6 में से 5 सीटें जीतकर आए हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के मुताबिक नीतीश ही एनडीए सरकार के अगले सीएम होने वाले हैं। ये जीत जो हुई है, हम लोग पूर्ण रूप में आशान्वित थे और आशान्वित होने का खास कारण ये था कि नीतीश कुमार जी अपने कम से कम 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले से ही सशक्त महिलाओं के लिए कार्य किया है, कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम किया है। सबसे पहले उन्होंने बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, और जब बच्चियां पढ़ लिख गई, अब जब शादी विवाह हो गया, तो त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव जो होता है उसमें उन्होंने आरक्षण भी दिया, जिस आरक्षण को लालू प्रसाद यादव जी ने विरोध किया था। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कल 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिसके बाद मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। इसके बाद राज्यपाल के निमंत्रण के बाद 18 से 20 नवंबर के बीच एनडीए के नए सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एनडीए के नए सीएम नीतीश कुमार होंगे या एनडीए किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर एनडीए नेताओं ने कोई जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की। लेकिन वहीं इस बैठक से पहले बिहार चुनाव के प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने भी अमित शाह से मुलाकात की,
जिसके बाद ये तय हो गया कि बिहार में नए सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। वहीं बिहार में भी नई सरकार के गठन को लेकर शनिवार को पूरे दिन एक्शन देखने को मिला। चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद चिराग पासवान से मिलने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे, जहां उन्होंने इशारों में बता दिया कि इस बार बिहार चुनाव में एलजेपीआर के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए नई सरकार में चिराग की भूमिका बेहद अहम रहने वाली। इन सभी नेताओं की पूरी टीम कार्यकर्ता मिलकर जो परिश्रम किया और जो बिहार की जनता ने अपार आशीर्वाद देकर ऐतिहासिक सीटें देकर एनडीए की सरकार बनाने की अनुमति दी, इसका बधाई देने के लिए आए हैं। आप आते हैं साथ मिलकर हम लोग यहाँ से बिहार की जनता को बधाई दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। नई सरकार के गठन से ठीक पहले जहां अमित शाह एक्शन में दिखे, तो वहीं चिराग के घर भी आने जाने वाले नेताओं का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में चिराग से मिलने रामकृपाल यादव और श्याम रजक भी पहुंचे, जिसके बाद चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत के साथ खास बातचीत की तो नई सरकार में मिलने वाली जिम्मेदारियों को लेकर वो पूरे आत्मविश्वास से भरे दिखाई दिए। चेहरा भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छे हैं, मेहनत रंग लाई है, इस बात का सुकून है। जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर हम लोगों ने प्रचार किया, अपनी बातों को जनता के बीच लेकर गए, मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छे से जनता को कन्विंस कर पाए कि डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। प्रधानमंत्री जी की सोच का धरातल पर आना, मुख्यमंत्री जी के अनुभव को आगे लेकर चलना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच का धरातल पे उतरना, जिस तरीके से पांचों दल ने मिलकर कैंपेन किया, मैं ये मानता हूँ कि ये उस कैंपेन का नतीजा है, असर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि राजद की अपनी ताकत नहीं रही है। राजद 2010 में ही अपनी ज़मीन खो चुकी है। हालांकि नई सरकार में नए सीएम का चेहरा कौन होगा, एनडीए नेताओं ने फिलहाल इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 6 में से 5 सीटें जीतकर आए हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के मुताबिक नीतीश ही एनडीए सरकार के अगले सीएम होने वाले हैं। ये जीत जो हुई है, हम लोग पूर्ण रूप में आशान्वित थे और आशान्वित होने का खास कारण ये था कि नीतीश कुमार जी अपने कम से कम 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले से ही सशक्त महिलाओं के लिए कार्य किया है, कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम किया है। सबसे पहले उन्होंने बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, और जब बच्चियां पढ़ लिख गई, अब जब शादी विवाह हो गया, तो त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव जो होता है उसमें उन्होंने आरक्षण भी दिया, जिस आरक्षण को लालू प्रसाद यादव जी ने विरोध किया था। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कल 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिसके बाद मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। इसके बाद राज्यपाल के निमंत्रण के बाद 18 से 20 नवंबर के बीच एनडीए के नए सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एनडीए के नए सीएम नीतीश कुमार होंगे या एनडीए किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।